नमः। हरि शरणम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 21वां अध्याय करदम जी की तपस्या और भगवान का वरदान। बिदर जी ने पूछा, भगवान, स्वमनु का वंश बड़ा आदरणीय माना गया है। उसमें मैथुन धर्म के द्वारा प्रजा की वृद्धि हुई थी। अब आप मुझे उसकी कथा सुनाइए। ब्राह्मण, आपने कहा था केशव मनु के पुत्र पिरेव्रत और उतानपाद ने सातों दीपों वाली पृथ्वी का धर्म पूर्वक पालन किया था तथा उनकी पुत्री, जो देवहूति नाम से विख्यात थी, करदम प्रजापति को ब्याही गई थी। देवहूति जो के लक्षण जमाती से संपन्न थी, उससे महायोगी करदम जी ने कितनी संतानें उत्पन्न की, वैसा प्रसंग आप मुझे सुनाइए। मुझे उसके सुनने की बड़ी इच्छा है। इसी प्रकार भगवान रुचि और ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष प्रजापति ने भी मनु जी की कन्याओं का पानी ग्रहण करके उनसे किस प्रकार क्या क्या संतान उत्पन्न की, जैसा चरित्र भी मुझे सुनाइए। मैत्रेय जी ने कहा, बिदर जी, जब ब्रह्मा जी ने भगवान करदम को आज्ञा दी कि तुम संतान की उत्पत्ति करो, तो उन्होंने 10,000 वर्षों तक सरस्वती नदी के तीर पर तपस्या की। वे एकाग्र चित्त से प्रेम पूर्वक पूजनोपचार द्वारा शरणागत वरदायक श्री हरि की आराधना करने लगे। तब सतयुग के आरंभ में कमल नयन भगवान श्री हरि ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें अपने शब्द ब्रह्ममयी स्वरूप से मूर्तिमान होकर दर्शन दिए। भगवान की वह भव मूर्ति सूर्य के समान तेजोमयी थी। वे गले में श्वेत कमल और कुमुद के फूलों की माला धारण किए हुए थे। मुख कमल नीली और चिकनी अलकावली से सुशोभित था। प्रभु की इस आकाश स्थिति मनोहर मूर्ति का दर्शन करके करदम जी को बड़ा हर्ष हुआ, मानो उनकी सभी कामनाएं पूर्ण हो गई। उन्होंने सनंद हृदय से पृथ्वी पर सिर रखकर भगवान को साष्टांग प्रणाम किया। हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम उच्चारण किया और फिर प्रेम परवण चित्त से हाथ जोड़कर मधुर वाणी से उनकी स्तुति करने लगे। करदम जी ने कहा, स्तुति करने योग्य परमेश्वर, हे बैकुंठनाथ, आप सुपूर्ण जगत के अवतार हैं। जोगी जान उत्तरोत्तर शुभ योनियों में जन्म लेकर अंत में योग सत होने पर आपके दर्शनों की इच्छा करते हैं। आज आपका वही दर्शन पाकर हमें नेत्रों का फल मिल गया। आपके चरण कमल भव सागर से पार जाने के लिए जहाज हैं। जिनकी बुद्धि आपकी माया से मारी गई है, वे ही उन तुष क्षणिक विषय सुखों के लिए जो नरकों में मिल सकते हैं, उन चरणों का आश्रय लेते हैं। किंतु स्वामिन्य, हे प्रभु, आप तो उन्हें बेविष भोग भी दे देते हैं। प्रभु, आप कल्प वृक्ष हैं। आपके चरण समस्त मनोरथों को पूर्ण करने वाले हैं। मेरा हृदय काम कलुषित है। मैं भी अपने अनुरूप संभाव वाली और गृहस्थ धर्म के पालन में सहायक शीतल शीलवती कन्या से विवाह करने के लिए
आपके चरण कमलों की शरण में आया हूं। हे सर्वेश्वर, आप संपूर्ण लोकों के अधिपति हैं। नाना प्रकार की कामनाओं से फंसा हुआ यह लोक आपकी वेद वाणी रूप डोरी में बंधा हुआ है। धर्ममूर्ते, हे भगवान, उसी का अनुगमन करता हुआ मैं भी काल रूप आपको आज्ञा पालन रूप समर्पित करता हूं। हे प्रभु, आपके भक्त विषयासक्त लोगों के और उनके मार्ग का अनुसरण करने वाले मुझ जैसे कर्म जड़ पशुओं को कुछ भी ना गिनकर आपके चरणों की सतर छाया का ही आश्रय लेते हैं तथा परस पर आपके गुण गान रूप मादक सुधा का ही पान करके अपने पिपसादी दे धर्मों को शांत करते रहते हैं। हे प्रभु, जय काल चक्र बड़ा प्रबल है, साक्षात ब्रह्म ही इसके घूमने की धुरी है। अधिक मास सहित 13 महीने अरे हैं, 360 दिन जोड़ है, 6 श्रुतें नेमी हाल है, अनंत क्षीण पाल आदि इसमें पत्राकार धाराएं हैं तथा 3 चामुक्षय इसके आधारभूत नाभि हैं। जय अत्यंत वेगवान सप्त स्वरूप काल चक्र चराचर जगत की आजू का सेदन करता हुआ घूमता रहता है, किंतु आपके भक्तों का आयु का ह्रास नहीं कर सकता। हे भगवान, हे प्रभु, जिस प्रकार मकड़ी सदियों ही जाले को फैलाती है, उसकी रक्षा करती और अंत में उसे निगल जाती है, उसी प्रकार आप अकेले ही जगत की रचना करने के लिए अपने से अभिन्न अपनी जोग माया को स्वीकार कर उससे अभिभक्त हुई अपनी सत्यवादी शक्तियों द्वारा सदियों ही इस जगत की रचना पालन और संहार करते हैं। हे प्रभु, हे भगवान, इस समय आपने हमें अपनी तुलसी माला मंडित सहित माया से परिचिन्न सी दिखाई देने वाली सगुण मूर्ति से दर्शन दिया है। हम आपको दंडवत प्रणाम करते हैं। आप हम भक्तों को शब्दादि विशेष सुख प्रदान करते हैं। वे मायाक होने के कारण यद्यपि आपको पसंद नहीं है, तथापि परिणाम में हमारा शुभ करने के लिए वे हमें प्राप्त हो। हे नाथ, हे प्रभु, आप स्वरूप से निष्क्रिय होने पर भी माया के द्वारा सारे संसार का व्यवहार चलाने वाले हैं तथा थोड़ी सी उपासना करने वाले पर भी समस्त अभिलषित वस्तुओं की वर्षा करते रहते हैं। आपके चरण कमल वंदनीय हैं, मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूँ। मैत्रेय जी कहते हैं, भगवान की बाहें परने मुस्कान भरी चिंतन से चंचल हो रही थी। वे गरुड़ जी के कंधे पर विराजमान थे। जब करदम जी ने इस प्रकार निष्कपट भाव से उनकी स्तुति की, तब वे उनसे अमृतवाणी से कहने लगे। भगवान ने कहा, करदम, जिसके लिए तुमने आत्मा द्वारा मेरी आराधना की है, तुम्हारे हृदय के उस भाव को जानकर मैंने पहले से ही उसकी व्यवस्था कर दी है। हे प्रजापति, मेरी आराधना तो कभी भी निष्फल नहीं होती। फिर जिनका चित्त निरंतर एकांत रूप से
मुझ में ही लगा रहता है, उन तुम जैसे महात्माओं के द्वारा की हुई उपासना का तो मैं और भी अधिक फल देता हूं। प्रसिद्ध यशस्वी सम्राट समूवनु बरम व्रत में रहकर 7 समुद्र वाली सारी पृथ्वी का शासन करते हैं। हे भी परिवार, वे परम धर्मज्ञ महाराज महारानी सतरूपा के साथ तुमसे मिलने के लिए परसों जहां आएंगे। उनकी एक रूप यौवन शील और गुण से संपन्न श्यामलोचना कन्या इस समय विवाह के योग है। हे प्रजापति, तुम सर्वथा उसके योग हो, इसलिए वे तुम ही को वह कन्या अर्पण करेंगे। ब्राह्मण, गात अनेकों वर्षों से तुम्हारा चित्त जैसी भार्या के लिए समाहित रहा है, अब शीघ्र ही वह राजकन्या तुम्हारी वैसी ही पत्नी होकर यथेष्ट सेवा करेगी। वे तुम्हारा वीर और गर्भ में धारण कर उन उससे 9 कन्याएं उत्पन्न करेगी और फिर तुम्हारी उन कन्याओं से लोक रीत के अनुसार मरीच आदि ऋषिगण पुत्र उत्पन्न करेंगे। तुम भी मेरी आज्ञा का अच्छी तरह पालन करने से शुद्ध चित्त हो, फिर अपने सब कर्मों का फल मुझे अर्पण कर मुझको ही प्राप्त होंगे। जीवों पर दया करते हुए तुम आत्मज्ञान प्राप्त करोगे और सबको अभेदान दे अपने सहित संपूर्ण जगत को मुझ में और मुझको अपने में स्थित देखोगे। हे महामुनि, मैं भी अपने अंश कला रूप से तुम्हारे बीज द्वारा तुम्हारी पत्नी देवहूति के गर्भ में अवतरणीय होकर सांख्य शास्त्र की रचना करूंगा। मैत्रेय जी कहते हैं, विदर जी, कर्दम ऋषि से इस प्रकार संभाषण करके इंद्रियों के अंतर्मुख होने पर प्रकट होने वाले श्री हरि सरस्वती नदी से गिरे हुए बिंदुसार तीर्थ से अपने लोक को चले गए। भगवान के सिद्ध मार्ग की सभी सदेश्वर प्रशंसा करते हैं। वे कर्दम जी के देखते देखते अपने लोक को सिधार गए। उस समय गरुड़ जी के पक्षों से जो मास की आधारभूता ऋषिचाएं निकल रही थी, उन्हें वे सुनते जाते थे। विदर जी, हरि के चले जाने पर भगवान कर्दम उनके बताए हुए समय की परीक्षा करते हुए बिंदु सरोवर पर ही ठहरे रहे। वीरवार, इधर मनु जी महारानी सतरूपा के साथ सुवर्ण जलित रथ पर सवार होकर तथा उस पर अपनी कन्या को बिठाकर पृथ्वी पर विचरते हुए जो दिन भगवान ने बताया था, उसी दिन शांति परायण महर्षि कर्दम के उस आश्रम पर पहुंचे। सरस्वती के जाल में भरा हुआ यह बिंदु सरोवर वह स्थान है जहां आपने शरणागत भक्त कर्दम के प्रति उत्पन्न हुई अत्यंत करुणा के वशीभूत हुए भगवान के नेत्रों से आंसुओं की बूंदें गिरी थी। यह तीर्थ बड़ा पवित्र है, इसका जाल कल्याणमयी है और अमृत के समान पवित्र है। इसका जाल कल्याणमयी मधुर है तथा महर्षि गण सदा इसका सेवन करते हैं।
भगवान का भजन करते हैं। उस समय बिंदु सरोवर पवित्र वृक्ष लताओं से घिरा हुआ था, जिनमें तरह तरह की बोली बोलने वाले पवित्र मृग और पक्षी रहते थे। उत्तम मदर अपने विष फैलाकर नट की भांति नृत्य करते रहते थे। मत वाले कोकिल कोहू कोहू करके मानो एक दूसरे को बुला रहे थे। आदिराज महाराज मनु ने उस उत्तम तीर्थ में कन्या के सहित पहुंचकर देखा कि मुनिवर कर्दमो अग्निहोत्र से निवृत्त होकर बैठे हुए हैं। बहुत दिनों तक उग्र तपस्या करने के कारण वे शरीर से बड़े तेजस्वी दिख पड़ते थे, तथा भगवान के स्नेह पूर्ण चितवन के दर्शन और उनके उच्चारण किए हुए करुणा अमृत रूप वचनों को सुनने से इतने दिनों तक तपस्या करने पर भी वे विशेष दुर्बल नहीं जान पड़ते थे। उनका शरीर लंबा था, नेत्र कमल दल के समान विशाल और मनोहर थे, सिर पर जटाएं सुशोभित थी और कमर में चीर वस्त्र थे। वे निकट से देखने पर बिना शान पर चढ़ी हुई महामूल्य मणि के समान मलिन जान पड़ते थे। महाराज शिवमनु को अपनी कुटी में आकर प्रणाम करते देख उन्होंने उन्हें आशीर्वाद से प्रसन्न प्रसन्न किया और यथोचित आतिथ्य की रीत से उनका स्वागत सत्कार किया। जब मनु जी उनकी पूजा ग्रहण कर स्वास्थ्य चित्त से आसन पर बैठ गए, तब मुनिवर कर्दम ने भगवान की आज्ञा का सिमरन कर उन्हें मधुर वाणी से प्रसन्न करते हुए इस प्रकार कहा, देव आप भगवान विष्णु की पालन शक्ति रूप हैं, इसलिए आपका घूमना फिरना निस्संदेह सज्जनों की रक्षा और दुष्टों के संहार के लिए ही होता है। आप साक्षात विशुद्ध विष्णु रूप हैं तथा भिन्न भिन्न कार्यों के लिए सूर्य चंद्रमा अग्नि इंद्र वायु जाम धर्म और वर्ण आदि रूप धारण करते हैं। आपको नमस्कार है। आप मणियों से जड़े हुए जय दैक रथ पर सवार हो, आपने प्रचंड धनुष की टंकार करते हुए उस रथ की घार गिराहट से ही पापियों को भयभीत कर देते हैं और अपनी सेना के चरणों से रौंदे हुए भूमंडल को कंपाते अपनी उस विशाल सेना को साथ लेकर पृथ्वी पर सूर्य के समान विचरते हैं। यदि आप ऐसा ना करें तो चोर डाकू भगवान की बनाई हुई वर्ण आश्रम धर्म की मर्यादा को तत्काल नष्ट कर दें तथा विषय लोलुपुत निरकुंस मानवों द्वारा सर्वत्र अधर्म फैल जाए। जब आप संसार की ओर से निश्चित हो जाएं तो चाहे लोक दुराचारियों के पंजे में पड़कर नष्ट हो जाएं। तो भी वीरवार मैं आपसे पूछता हूं कि इस समय जहां आपका आगमन किस प्रयोजन से हुआ है, मेरे लिए जो आज्ञा होगी उसे मैं निष्कपट भाव से हर्ष स्वीकार करूंगा। मैत्रेय जी कहते हैं, विदर जी, इस प्रकार जब कर्दम जी ने मनु जी के संपूर्ण गुणों और कर्मों की श्रेष्ठता का वर्णन किया तो उन्होंने उन निवृत्त प्रायण मुनि से कुछ सुख चाकर कहा। मनु जी ने कहा, मुनि
वेद मूर्ति भगवान ब्रह्मा ने अपने वेदमय विग्रह की रक्षा के लिए तप, विद्या और योग के संपन्न तथा विषयों में अनासक्त आप ब्राह्मणों को अपने मुख से प्रकट किया है। और फिर उन सहस्र चरणों वाले विराट पुरुष ने आप लोगों की रक्षा के लिए ही अपने सहस्रों पूजाओं से हम क्षत्रियों को उत्पन्न किया है। इस प्रकार ब्राह्मण उनके हृदय और क्षत्रिय शरीर कहलाते हैं। अत एक ही शरीर से शब्द होने के कारण अपनी अपनी और एक दूसरे की रक्षा करने वाले उन ब्राह्मण और क्षत्रियों की वास्तव में श्री हरि ही रक्षा करते हैं, जो समस्त कार्य कारण रूप होकर ही वास्तव में निर्विकार है। आपके दर्शन मात्र से ही मेरे सारे संदेह दूर हो गए, क्योंकि आपने मेरी प्रशंसा के मिश से सवियों ही प्रजा पालन की इच्छा वाले राजा के धर्मों का बड़े प्रेम से निरूपण किया है। आपका दर्शन अजितेंद्रिय पुरुषों को बहुत दुर्लभ है। मेरा बड़ा भाग्य है जो मुझे आपका दर्शन हुआ और मैं आपके चरणों की मंगलमयी रज अपने सिर पर चढ़ा सकूं। मेरे पागोदय से ही आपने मुझे राज्य धर्मों की शिक्षा देकर मुझ पर महान अनुग्रह किया है, और मैंने भी शुभ प्रारब्ध का उदय होने से ही आपके पवित्र वाणी कान खोलकर सुनी है। मुने, इस कन्या के स्नेहवश मेरा चित्त बहुत चिंताग्रस्त हो रहा है। अति मुझ दीन की जय प्रार्थना आप कृपा पूर्वक सुने। जय मेरी कन्या, जो प्रियव्रत और उतानपाद की बहन है, अवस्थाशील और गुण आदि में अपने जोग पति को पाने की इच्छा रखती है। जब से इसने नारद जी के मुख से आपके शील, विद्या, रूप, आजू और गुणों का वर्णन सुना है, तभी से जहे आपको अपना पति बनाने का निश्चय कर चुकी है। दिव्यवर, हे करदम, मैं अपनी बड़ी श्रद्धा से आपको ये कन्या समर्पित करता हूं। आप इसे स्वीकार कीजिए। यह गृहस्थोचित कार्यों के लिए सब प्रकार आपके योग हैं। जो भोग सवत प्राप्त हो जाए उसकी अवहेलना करना विरक्त पुरुष को भी उचित नहीं है। फिर विषयासक्त की तो बात ही क्या है। जो पुरुष सभी प्राप्त हुए भोग का निरादर कर फिर किसी के कृपण सिक्के आगे हाथ पसारता है, उसका बहुत फैला हुआ जस भी नष्ट हो जाता है और दूसरों के तिरस्कार से मान भंग भी होता है, निरादर होता है। विद्वान करदम, मैंने सुना है आप विवाह करने के लिए उद्यत हैं। आपका ब्रह्मचर्य एक सीमा तक है। आप नैष्ठिक ब्रह्मचारी तो है ही नहीं, इसलिए आप इस कन्या को स्वीकार कीजिए। मैं इसे आपको अर्पित करता हूं। श्री करदम मुनि ने कहा, ठीक है, मैं विवाह चाहता हूं और आपकी कन्या का अभी किसी के साथ वागदान नहीं हुआ है, इसलिए हम दोनों का सर्वश्रेष्ठ ब्रह्म विधि से विवाह होना उचित ही होगा। राजन, वेदों विवाह विधि से मैं प्रसिद्ध हो ग्रामणामीते
इत्यादि मंत्रों में बताया हुआ काम है। वह आपकी इस कन्या के साथ हमारा संबंध होने से सफल होगा। भला जो अपनी अंग कांति से आभूषण शोभा को भी तिरस्कृत कर रही है, आपकी इस उस कन्या का कौन आदर ना करेगा। एक बार जय अपने महल की छत पर गेंद खेल रही थी। गेंद के पीछे इधर उधर दौड़ने के कारण इसके नेत्र चंचल हो रहे थे तथा पैरों के पाजेब मुद्र जनकार करते जाते थे। उसमें उसे देखकर विश्वास वसु गंधर्व मोहवश अचेत होकर अपने विमान से गिर पड़ा था। वही इसी समय जहां सभी आकर प्रार्थना कर रही है, ऐसी अवस्था में कौन समझदार पुरुष इसे स्वीकार ना करेगा। जय तो साक्षात आप महाराज श्री स्वमनु की दुलारी कन्या और उतान पाद की प्यारी बहन है तथा जय रमणियों में रत्न के समान है। जिन लोगों ने कभी श्री लक्ष्मी के चरणों की उपासना नहीं की है, उन्हें तो इनका दर्शन भी नहीं हो सकता। अति मैं आपकी इस साध्वी कन्या को अवश्य स्वीकार करूंगा, किंतु एक शर्त के साथ। जब तक इसके संतान ना हो जाएगी, तब तक मैं गृहस्थ धर्म अनुसार इसके साथ रहूंगा। उसके बाद भगवान के बताए हुए संन्यास वरदान हिंसा रह तो सम दमादि धर्मों को ही अधिक महत्व दूंगा, जिनसे इस वचित्र जगत की उत्पत्ति हुई है, जिनमें जय लीन हो जाता है और जिनके आश्रय से जय स्थित है। मुझे तो वे प्रजापतियों के पति भगवान श्री अनंत ही सबसे अधिक मान्य है। मैत्रेय जी कहते हैं, प्रचंड धनुर्धर विदुर कर्दम जी को केवल इतना ही कह सके, फिर वे हृदय में भगवान कमलनाभ का ध्यान करते हुए मौन हो गए। उस समय उनके मध्य हास्य युक्त मुख कमल को देखकर देवहूति का चित्त लुभा गया। मनु जी ने देखा कि इस संबंध में महारानी शत्रुपा और राजकुमारी की स्पष्ट अनुमति है। अति उन्होंने अनेक गुणों से संपन्न कर्दम जी को उन्हीं के समान गुणवती कन्या का प्रसन्नता पूर्वक दान कर दिया। महारानी शत्रुपा ने भी बेटी और दामाद को बड़े प्रेम पूर्वक बहुत से बहुमूल्य वस्त्र, आभूषण और गृहस्थोचित पात्रादि दहेज में दी। इस प्रकार सुयोग वर को अपनी कन्या देकर महाराज मनु निश्चिंत हो गए। चलती बार उसका विजोग ना सह सकने के कारण उन्होंने उत्काष्ठावश बेहवाल चित्त होकर उसे अपनी छाती से चिपटा लिया और बेटी बेटी कहकर रोने लगी। उनकी आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई और उनसे उन्होंने देवहूति के सिर के सारे बाल भिगो दिए। फिर वे मुनिवर कर्दम से पूछकर उनकी आज्ञा ले रानी के सहित रथ पर सवार हुए और अपने सेवकों सहित ऋषि कुल सेवत सरस्वती नदी के दोनों तीरों पर मुनियों के आश्रमों की शोभा देखते हुए अपनी राजधानी में चले आए। जब ब्रह्मवर्त की प्रजा को
जय समाचार मिला कि उसके स्वामी आ रहे हैं, तब वह अत्यंत आनंद होकर स्तुति गीत एवं बाजे गाजे के साथ अगवानी करने के लिए ब्रह्मव्रत की राजधानी से बाहर आई। सब प्रकार की समस्याओं से युक्त बैसमती नगरी मनु जी की राजधानी थी। यहाँ पृथ्वी को सातल से ले आने के पश्चात शरीर कंपाते समय श्री बरा भगवान के रोम जड़कर गिरे थे। वे रोम ही निरंतर हरे भरे रहने वाले कुश और काश हुए, जिनके द्वारा मुनियों ने जग में विघ्न डालने वाले दैत्यों का तिरस्कार कर भगवान जग पुरुष की युगों द्वारा आराधना की है। महाराज मनु ने भी श्री विरा भगवान से भूमि रूप निवास स्थान प्राप्त होने पर उसी संस्थान में कुश और काश की चटाई बिछाकर श्री जग भगवान की पूजा की थी। जिस बृहस्पति जिस बृहस्पतिपुरी में मनु जी निवास करते थे, उसमें पहुंचकर उन्होंने अपने तिरताप नाशक भवन में प्रवेश किया। वह अपनी भार्या और संतति के साथ वे धर्म अर्थ और मोक्ष के अनुकूल भोगों को भोगने लगे। प्रातः काल होने पर गंधर्व गण अपनी स्त्रियों के सहित उनका गुणगान करते थे, किंतु मनु जी उसमें आसक्त न होकर प्रेम पूर्वक हृदय से श्री हरि की कथाएं ही सुना करते थे। मैत्रेय जी ने कहा, विदर जी, माता पिता के चले जाने पर पति के अभिप्राय को समझ लेने में कुशल साध्वी देवहूति कर्दम जी की प्रतिदिन प्रेम पूर्वक सेवा करने लगी। ठीक उसी तरह जैसे पार्वती जी भगवान शंकर की सेवा करती है, उसने काम वासना दाम्भ द्वेष लोभ पाप और मद का त्याग कर बड़ी सावधानी और लगन के साथ सेवा में तत्पर रहकर विश्वास पवित्रता गौरव श्याम सुरुषा प्रेम और मधुर पाषण आदि गुणों से अपने परम तेजस्वी पति देव को संतुष्ट कर लिया। देवहूति समझती थी कि मेरे पति देव देव से बढ़कर हैं, इसलिए वह उनसे बड़ी बड़ी आशाएं रखकर उनकी सेवा में लगी रहती थी। इस प्रकार बहुत दिनों तक अपना अनुवर्तन करने वाली उस मनुपुत्री को व्रतादि का पालन करने से दुर्बल दुर्बल हुई देख देव ऋषि श्रेष्ठ कर्दम को दयावश को खेद हुआ और उन्होंने उससे प्रेम गद्द वाणी से कहा। कर्दम जी बोले, मनोनंदिनी, तुमने मेरा बड़ा आदर किया है, मैं तुम्हारी उत्तम सेवा और परम भक्ति से बहुत संतुष्ट हूँ। सभी देहधारियों को अपना शरीर बहुत प्रिय एवं आदर की वस्तु होता है, किंतु तुमने मेरी सेवा के आगे उसके क्षीण होने की भी कोई परवाह नहीं की। अति अपने धर्म का पालन करते रहने से मुझे तप समाधि उपासना और योग के द्वारा जो भय और शोक से रहित भगवत प्रसाद स्वरूप विभूतियां प्राप्त हुई है, उन पर मेरी सेवा के बर्बाद से अब तुम्हारा भी अधिकार हो गया है। मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि वरदान करता हूं, उसके द्वारा तुम उन्हें देखो।
अन्य जितने भी लोग हैं वे तो भगवान श्री हरि के भरकुटी विलास मात्र से नष्ट हो जाते हैं, अति वे इनके आगे कुछ भी नहीं है। तुम मेरी सेवा से भी कृतार्थ हो गई हो, अपने पतिव्रत धर्म का पालन करने से तुम्हें दिव्य भोग प्राप्त हो गए हैं, तुम इन्हें भोग सकती हो। हम राजा हैं, हमें सब कुछ सुलभ है। इस प्रकार जो अभिमान आदि विकार हैं, उनके रहते हुए मनुष्यों को इन दिव्य भोगों की प्राप्ति होनी कठिन है। करदम जी के इस प्रकार कहने से अपने पति देव को संपूर्ण जोग माया और विद्यों में कुशल जानकर उस अबला की सारी चिंता जाती रही। उसका मुख किंचन संकोच भरी चितवन और मधुर मुस्कान से खिल उठा और वह विनय एवं प्रेम से गदगद वाणी से इस प्रकार कहने लगी, दिव्य श्रेष्ठ स्वामी, मैं यह जानती हूं कि कभी निष्फल न होने वाली योग शक्ति और त्रिगुणात्मक का माया पार अधिकार रखने वाले आपको ये सब ईश्वरे प्राप्त है। किंतु प्रभु, आपने विवाह के समय जो प्रतिज्ञा की थी कि गर्भधान होने तक मैं तुम्हारे साथ गृहस्थ सुख का उपभोग करूंगा, उसकी अब पूर्ति होनी चाहिए, क्योंकि श्रेष्ठ पति के द्वारा संतान प्राप्त होना पतिव्रता स्त्री के लिए महान लाभ है। हम दोनों के समागम के लिए शास्त्र के अनुसार जो कर्तव्य हो उसका आप उपदेश दीजिए और उपवटन गंध भोजन आदि उपयोगी सामग्रियां भी जुटा दीजिए, जिससे मिलन की इच्छा से अत्यंत दीन दुर्बल हुआ मेरा जय शरीर आपके अंग संग के योग हो जाए, क्योंकि आपकी ही बढ़ाई हुई काम दे वेदना से मैं पीड़ित हो रही हूं। स्वामी ने इस कार्य के लिए एक उपयुक्त भवन तैयार हो जाए, इसका ही विचार कीजिए। मैत्रेय जी कहते हैं, विदर जी, करदम मुनि ने अपनी प्रिया की इच्छा पूर्ण करने के लिए उसी समय योग से स्थित होकर एक विमान रचा जो इच्छानुसार सर्वत्र जा सकता था। जय विमान इस सब प्रकार के इच्छित भोग सुख प्रदान करने वाला है। अत्यंत सुंदर सब प्रकार के रत्नों से युक्त सब संपत्तियों की उपरोक्त वृद्धि से संपन्न तथा मणिमय खंभों से सुशोभित था। वह सभी श्रुतों में सुखदायक था। उसमें जहां तहां सब प्रकार की दिव्य सामग्रियां खड़ी हुई थी तथा उसे चित्र विचित्र रेशमी झाड़ियों से, झंडियों से, पताकों से खूब सजाया गया था। मूंगे की देहलियां थी, उसके दीवारों में हीरे के किवाड़ थी। वे इंद्रनील मणि के सिरों पर सोने के कलश रखे हुए थे। उसकी हीरे की दीवारों में बढ़िया लाल जड़े हुए थे। ऐसे जान पड़ते थे मानो विमान की आंखें हो। ऐसे सुंदर घर को भी जब देवहूति ने बहुत प्रसन्न चित्त से नहीं देखा तो सब के अंतरिक्त भाव को परख लेने वाले करदम जी ने सभी को कहा, भीरो, तुम इस बिंदु सरोवर में स्नान करके विमान पर चढ़ जाओ। जय विष्णु भगवान का रचा हुआ तीर्थ बिंदुसर मनुष्यों को सभी कामनाओं की प्राप्ति
कराने वाला है। इसमें स्नान करने से दुख दरिद्र नाश होते हैं। कमल लोचना देवहूति ने अपने पति की बात मानकर सरस्वती के पवित्र जल से भरे हुए उस सरोवर में प्रवेश किया। उसमें वह बड़ी मैली कुचैली साड़ी पहने हुए थी। उसके सिर के बाल चिपक जाने से उनमें लटें पड़ गई थी। शरीर में मैल जम गया था तथा सतन कांतिहीन हो गए थे। सरोवर में गोता लगाने पर उसने उसके भीतर एक महल में 1000 कन्याएं देखी। वे सभी किशोर अवस्था की थी। उनके शरीरों से कमल की सी गंध आती थी। दो देवहूति को देखते ही वे सभी स्त्रियां सहसा खड़ी हो गई और हाथ जोड़कर कहने लगी, हम आपकी दासियां हैं, हमें आज्ञा दीजिए आपकी सेवा करें। बिदर जी, जब स्वामिनी को सम्मान देने वाली उन रमणियों ने बहुमूल्य मसालों तथा गंध आदि से मिश्रित जल के द्वारा समान शिवनी देवहूति को स्नान कराया तथा उसे 2 नवीन और निर्मल वस्त्र पहनने को दिए, फिर उन्होंने बहुत मूल्य के बड़े सुंदर और कांतिमान भूषण, सुवर्ण गुण संपन्न भोजन और पीने के लिए अमृत के समान स्वादिष्ट अश्व प्रस्तुत किए। अब देवहूति ने दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखा तो उसे मालूम हुआ कि वह भांति भांति के सुगंधित फूलों के हारों से विभूषित है। उसे सिर से स्नान कराया गया। स्नान के पश्चात अंग अंग में सब प्रकार के आभूषण सजाए गए। उसका मुख सुंदर दंता वाली मनोहर बाहें, कमल की कली से संवर्धा करने वाले प्रेम कटाक्षमयी सुंदर नेत्र और नीली अब काबली से बड़ा ही सुंदर जान पड़ता है। बिदर जी, जब देवहूति ने अपने प्रिय पति देव का सिमरन किया तो अपने को सहेलियों के साथ वहीं पाया। शत्रु विजय बिदर, जब करदम जी ने देखा कि देवहूति का शरीर स्नान करने से अत्यंत निर्मल हो गया है और विवाह काल से पूर्व उसका जैसा रूप था उसी रूप को पाकर वह अपूर्ण शोभा से संपन्न हो गई है, उसका सुंदर वक्ष सथल चोली से ढका हुआ है, हजारों विद्याधरियां उसकी सेवा में लगी हुई हैं, शरीर की सेवा कर रही थी, खिले हुए कुमुद के फूलों से श्रृंगार करके अत्यंत सुंदर बने हुए थे। विमान पर इस प्रकार शोभा पा रहे थे मानो आकाश में तारा गण से घिरे हुए चंद्रदेव विराजमान हो। उस विमान पर निवास कर उन्होंने दीर्घ काल तक कुबेर जी के समान मेरु पर्वत की घाटियों में विहार किया। ये घाटियां 8 लोकपालों की विहार भूमि है। इनमें कामदेव को बढ़ाने वाली शीतल मंद सुगंध वायु चलकर इनकी कमनी शोभा का विस्तार करती है। श्री गंगा जी के स्वर्ग लोभ से गिरने की मंगलमयी ध्वनि निरंतर गूंजती रहती है। उस समय भी दिव्य विद्याधरों का समुदाय उनकी सेवा में उपस्थित था और सिद्धगण वंदना किया करते थे। इस प्रकार प्राण प्रिया देवहूति के साथ उन्होंने वैश्रवक सुरसान नंदन पुष्पभद्र और चेतारथ आदि अनेकों देवोधानों तथा मान सरोवर में अनुराग पूर्वक विहार किया। इस प्रकार महाजोगी करदम जी
जय सारा भूमंडल जो द्वीप बरसात की विचित्र रचना के कारण बड़ा आश्रमय प्रतीत होता है, अपनी बिरिया को दिखाकर अपने आश्रम को लौट आए। फिर उन्होंने अपने को 9 रूपों में विभक्त कर रति सुख के लिए अत्यंत उत्सुक मनु कुमारी देवहूति को आनंदित करती हुई उसके साथ बहुत वर्षों तक विहार किया, किंतु उनका इतना लंबा समय स्मृति के समान बीत गया। उस विमान में रति सुख को बढ़ाने वाली बड़ी सुंदर शया का आश्रय ले अपने परम रूपवान प्रीत के साथ रहती हुई देवहूति इतना काल कुछ पीना जान पड़ा। हरिओम नमः शिवाय।